आज हम पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इससे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, मान लीजिए आपका कोई वेक्टर ए है एंड इसका दूसरा वेक्टर बी है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, वो यहाँ पर हमारा थीटा कंसीडर किया जाएगा। इसका यहाँ डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा फॉर्मूला होता है आपका। इतना आपको समझ में आया। बस अभी धीरे धीरे चलेंगे तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता होंगी आपको तो ये आप आसानी से निकाल लोगे, चुटकियों में निकाल लोगे। भाई ध्यान से होकर सुनना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होती है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं आई कैप। जो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं जे कैप। और जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये चीजें अगर आपको पता होंगी तभी आप डॉट प्रोडक्ट अच्छे से निकाल पाओगे। तो जैसे कि आपको यूनिट वेक्टर के अलोंग डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो आई डॉट आई जब हम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1। अब ये 1 कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। देखो ये यूनिट वेक्टर के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जब आई का आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आई भी इसी डायरेक्शन में है और दूसरा आई भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें होती हैं तो उनके एंगल में कितना जीरो एंगल हो गया। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। सेम तरह से जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा, के डॉट के करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। अब इसके पीछे भी मैं रीजन बताता हूँ क्यों आती है। देखो जब आई वेक्टर के अलोंग करोगे, आप जे वेक्टर के अलोंग करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ आई है तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, यहाँ जे है तो जे वाई एक्सिस के अलोंग लिया। तो एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग में, वो 90 डिग्री का बन रहा है। और हम जानते हैं 10th क्लास में हमने पढ़ी थी कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए जो अपोजिट वाले में करते हैं, जो डिफरेंट वाले डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर के अलोंग करते हैं तो उनकी वैल्यू 0 आती है। जे डॉट के करो 0 आएगी, के डॉट के करो 0 आएगी। अब इसको याद करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको कैसे ध्यान रखना है। जब सेम वाले के साथ सेम चीज का करोगे आप डॉट प्रोडक्ट तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर के अलोंग करोगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। यानी आपकी वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने मेन चीज पे आते हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है। तो जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको ए की वैल्यू गिवन होगी, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन होगी, आपसे बोलेगा फाइंड करो ए डॉट बी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए डॉट बी लिख लेना है, उसके बाद ए वेक्टर की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद डॉट लगाना है, उसके बाद हमें बी वेक्टर की वैल्यू लिखनी है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करेंगे, ये चीजें आपके माइंड में याद आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो आई डॉट आई वाले का आपको आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले का आपको जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, के वाले का आपको के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 इंटू 1। और आई डॉट आई जब हमने करा तो वो क्या बन गया, 1 बन गया। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना आई डॉट आई, यहाँ पर 1 बन गया। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। सिमिलरली हम जे का जब जे के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। और जब जे डॉट जे करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 1 आएगी इसलिए मैंने इस पर लिखा नहीं है। और उसके बाद हम के का करेंगे सिमिलरली, के का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 इंटू 3। और जो के डॉट के करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब सिंपली अब आपको इनको ऐड कर देना है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, और 8 और 3 कितने होते हैं 11। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, सॉरी इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, एक स्केलर वैल्यू आ जाती है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटीज आ रही है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड सिंपल 11 है, 11 इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, किसके अलोंग है किसके अलोंग नहीं है, तो इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ना वीडियो को पॉज करके उसे करना है। तो अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इसको आपको सोल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करना स्टार्ट कर दो। सिंपली क्या करोगे, पहले ए की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, डॉट लगाओगे, फिर बी की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। फिर जल्दी से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दो वेक्टर के बीच में यहाँ पर क्रॉस आता है। हम डॉट प्रोडक्ट में डॉट आता था, यहाँ पर क्रॉस आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। वहाँ पर कोस थीटा था, यहाँ पर साइन थीटा है, और साइन थीटा यहाँ पे एंगल वही सिमिलर है, ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है थीटा, उस यहाँ पर साइन थीटा कंसीडर किया जाता है। तो जैसे उसमें हमें टर्म कुछ याद रखनी है, वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमें कुछ टर्म याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से एक साइकिल बना लेनी है। जो साइकिल है ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करती तो वो साइन रिवर्स कर देना, बस प्लस का माइनस कर देना। तो सबसे पहले देखो आई क्रॉस जो जे होता है वो होता है हमारा के कैप, एंड जे क्रॉस के होता है वो होता है आई कैप, और के क्रॉस आई होता है वो होता है जे कैप। अब आपके मन में कन्फ्यूजन आता है भैया हम इतना सारा कैसे याद रखेंगे, तो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो इस तरह से आपको एक साइकिल बना लेनी है आई जे के, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से देखना आई क्रॉस जे, यानी इसके बाद क्या आ रहा है, आई क्रॉस जे के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो आपको के लिख देना है। उसके बाद जब करोगे जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, जे के बाद के और के बाद क्या आ रहा है आई, तो ये दोनों टर्म आ गई। इसके बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई कैप लिख देंगे हम। उसके बाद आता है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो हमने के क्रॉस आई के बाद जे कैप लिख दिया। अगर इसका रिवर्स हो जाता है, मान लो आपसे उल्टा पूछ लेता है इस तरह से, के क्रॉस जे बताओ, तो के क्रॉस जे बताओगे तो जब आप यहाँ पर लिखोगे आई तो लिखोगे, लेकिन जो ये साइकिल है ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाएगी, तो उस टाइम पर आप है ना माइनस का साइन लगा दोगे। ध्यान रखना, जब आपसे पूछे के क्रॉस जे तो आप लिखोगे माइनस का आई कैप। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से उसमें आपका जो सेम चीज़ें थी उसमें 1 लिखते थे, यहाँ पर आपका क्या है, अगर आपकी सेम चीज़ें है ना तो आपकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब 0 क्यों आएगी उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है साइन थीटा है, जब आप सेम की वैल्यू को सेम से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो एंगल है क्रॉस प्रोडक्ट में वो साइन थीटा आ रहा है, तो ये थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री हो जाती है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाता है। सेम वेक्टर को जब सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप है ना यहाँ पर 0 आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट में 1 आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे। तो मेन क्वेश्चन है आपका ए क्रॉस बी, इस तरह से फॉर्मूला है ये। उसके बाद ए इजिकल टू ये वेक्टर है, बी इजिकल टू ये वेक्टर है, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो अब ध्यान सुनना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इस पार्ट को मिस मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। आपको तरीका अगर निकालना आ गया तो आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले इस तरह से आपको एक डिटरमिनेंट बना लेना है। डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंपली एक लाइन इधर खींचनी है, एक लाइन इधर खींचनी है, और यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर लिख लेने हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब इसके अलावा जो कोफिशिएंट है ना वो आपको लिखने हैं। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है 3। उसके बाद सिमिलरली बी वेक्टर लिखना है नीचे वाली लाइन में, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसके आपको सोल्व कैसे करना है वो अब ध्यान से सुनो। देखो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी आई कैप वाले से। तो सबसे पहले ऊपर आपको आई कैप लिख लेना है। तो आई कैप लिखने के बाद अब ये वाली टर्म है, देखो मैं मार्कर से तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये वाली टर्म है जो इसको ढक लेना है और इस चीज को ढक लेना है, ये दोनों चीजें आपने ढक ली। अब क्या बचा आपका, ये चीजें बची हैं। 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से और 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 2 1 जा 2 कर लिया और 3 3 जा 9 कर लिया, बीच में आपका माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे आई कैप लिख देना है। उसके बाद आपको मूव करना है जे कैप के, जे कैप के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। देखो आपको ध्यान रखना है, ये वाला चीज़ रहेगी प्लस की, ये वाली रहेगी माइनस की, और ये वाली रहेगी प्लस की। बीच वाला जो है ना कॉलम, बीच वाला जो कॉलम है उसमें आपको माइनस का साइन लेके चलना है। उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस लिख देना है, उसके बाद जे कैप लिख देना है, ठीक है। अब इस वाली लाइन को तो आपको भूल जाना है, ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई। अब आपकी क्या बची, ये और ये और ये, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो माइनस का 3 लिख दिया। तो इसके बाद हमें के कैप पे मूव करना है। अब के की बारी आ गई तो अब के वाले को ढक लो। अब आपकी के की बची, क्या बचा यहाँ पे 2 × 3 कितना हो गया 6, और 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। तो अब सिंपली आपको इसे सोल्व कर लेना है। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मार्कर जिस तरह से मैं रख रहा हूँ इस तरह की रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे भाई कैसे करेंगे, हाथ रख के देखेंगे, नहीं, 4 के हो गया। अब इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 7 आई कैप जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, जो आपकी यहाँ में लास्ट में आंसर आता है ना तो वो वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है। देखो ये आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी फॉर्म में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सोल्व करके वो कमेंट में आंसर बताना है।
तो ये है क्वेश्चन, ये आपको सोल्व करना है और इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर हो सके तो। अगर आपको समझ में आया है तो सिंपली क्या करोगे, डिटरमिनेंट इस तरह से बना लोगे, एक लाइन इधर खींच लोगे, एक लाइन इधर खींच लोगे। यहाँ पर आपको आई कैप लिखना है, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप, ठीक है। आई वाले के आई के नीचे लिख देना और जे वाले के जे के नीचे लिख देना। 2 3 -1 2 1 -2, और इस तरह से आपको सोल्व कर लेना। जैसे मैंने बताया था, कोशिश करना 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसको इसको हटाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए और यूजफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।